ये महाभारत की क्या जरूरत पड़ गई? भाई भाई में युद्ध हो गया। कौरव और पांडव भाई ही थे, भाई भाई थे, ये युद्ध हो गया। क्यों युद्ध हुआ? कभी हम विचार करें और इस नतीजे पर पहुंचें कि क्या 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 महाभारत का युद्ध रोका जा सकता था? क्या महाभारत का युद्ध रोका जा सकता था? महाभारत के युद्ध में लगभग 10 करोड़ लोग मारे गए थे। महाभारत का जब युद्ध हुआ, लगभग 10 करोड़ लोग मारे गए। विशाल युद्ध था। रक्त की नदी बह गई थी। क्या इस नरसंहार को रोका जा सकता था? यदि रोका जा सकता था तो कौन रोक सकता था? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण तो रोकने का प्रयास कर चुके थे। शांति का प्रस्ताव लेकर कृष्ण गए थे दुर्योधन के पास। धृतराष्ट्र जी के पास गए थे श्री कृष्ण। कहा था धृतराष्ट्र से, महाराज ये युद्ध मत होने दीजिए। यदि युद्ध हुआ तो आपके परिवार में आपको कोई पानी देने वाला नहीं बचेगा। आपकी सेना निर्दोष मारी जाएगी, नरसंहार हो जाएगा, बहुत लोग निर्दोष मारे जाएंगे। समझाया था श्री कृष्ण ने। लगभग दुर्योधन को भी समझाया, पर धृतराष्ट्र नहीं माने। दुर्योधन नहीं माना। महाभारत का युद्ध रुक सकता था यदि दुर्योधन की इच्छाएं अनंत ना होती तो। पूरा महाभारत केवल एक व्यक्ति के कारण हुआ है, एक व्यक्ति की लापरवाही के कारण हुआ है, एक व्यक्ति की अपनी अपनी महत्वाकांक्षा के बारे में हुआ है, खुद की इच्छाओं के बारे में हो। खुद की इच्छाएं पूरी करते करते जब वो इच्छाएं पूरी नहीं भई तो दूसरी की संपत्ति को कब्जे में करने के लिए, अपनी स्वयं की महत्वाकांक्षा के लिए युद्ध हो गया। दुर्योधन की अपनी इच्छाएं थी कि सारी सत्ता केवल मेरी हो। लोभ था, लालच था। केवल दुर्योधन को नहीं, दुर्योधन के पिता धृतराष्ट्र को भी लालच था। और याद रखिए, हमारे बड़े संत कह गए हैं कि मक्खी गुड़ में गड़ी रहे, पंख रहे लिपटाए, हाथ मलहे और सिर धोने, लालच बुरी बला। लालच बुरी बला, ये बला है। लालच दुर्योधन को था कि मुझे इंद्रप्रस्थ भी मिल जाए, परंतु नहीं मिली तो छल से जुआ खेलकर षड्यंत्र शकुनी के साथ रच दिया। हमें लगता है कि हम दूसरों के साथ बुरा करेंगे तो शायद हम बच जाएंगे ना। यदि हम ऐसा सोच रहे हैं तो गलत है। दुर्योधन ने पांडवों के साथ बुरा किया, दुर्योधन ने पांडवों के साथ छल किया। परिणाम क्या हुआ? देर सवेर उसका परिणाम मिला कि नहीं? और परिणाम क्या मिला? सर्वनाश। आप क्या समझते हैं? किसी के साथ बुरा करके, किसी के साथ छल करके, किसी के साथ कपट करके, किसी का बुरा करके आप अपना कल्याण कर सकते हैं? कभी नहीं कर सकते। परमात्मा के घर देर हो सकती है, अंधेर नहीं होती। इसलिए दुर्योधन को बहुत समझाया था लोगों ने, स्वयं कृष्ण ने, स्वयं युधिष्ठिर ने,
स्वयं पितामह भीष्म ने, स्वयं गुरु द्रोणाचार्य ने, स्वयं विदुर जी ने, इन सब ने बार बार समझाया पर नहीं समझा। क्यों? क्योंकि विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब विनाश का वक्त होता है तो फिर विधाता भी समझाएं आकर तो समझ में नहीं आती। इसलिए आप बुद्धिमान अपने आप को ना समझें, परमात्मा समझाना चाहें तो तुरंत समझ में आ जाती है कोई भी बात, और वो ना समझाना चाहें तो फिर समझाते रहे कोई फर्क नहीं पड़ता। रावण को भी ना जाने कितने लोगों ने समझाया, कहां समझ में आई। इसलिए बुद्धिमान स्वयं को ना समझें। गुरुदेव कहते हैं कि ज्ञानी मूढ़ न कोय। गोस्वामी जी लिख रहे हैं कि कोई ज्ञानी नहीं है और कोई मूर्ख नहीं होता। जे ही क्षण परमात्मा, जिस क्षण परमात्मा जिसे ज्ञानी बनाना चाहते हैं वो ज्ञानी बन जाता। जिस क्षण परमात्मा मूर्ख बनाना चाहे, बुद्धि हर ले, तो वो मूर्ख हो जाता। तो परमात्मा के हाथ सबकी चाबियां हैं। इसलिए अपने आप को, हे गोविंद, मैं अपने आप को आपके चरणों में समर्पित कर रहा हूं। मेरे मुख से जो निकल रहा है वो बस आपके लिए निकले, आपकी स्तुति में निकले। किसी की निंदा मेरे मुंह से ना निकले, असत्य मेरे मुख से ना निकले, अहंकार मेरे स्वभाव में कभी प्रवेश ना करे। ऐसी प्रार्थना हमें गोविंद से करनी चाहिए। हे प्रभु, वे मेरी वाणी में कभी कठोरता प्रवेश ना कर जाए, मेरे स्वभाव में कभी अहंकार प्रवेश ना कर जाए। हे प्रभु, मैं सदा आपका गुणगान करता रहूं और आपका नाम, आपका चिंतन करते करते मेरी आखिरी श्वास निकल जाए। यही हम सबकी इच्छाएं होनी चाहिए। दुर्योधन की अपनी इच्छाएं बहुत थी और उन इच्छाओं का परिणाम क्या हुआ? महाभारत की घड़ी आ गई, समय आ गया। और महाभारत में परिणाम क्या हुआ? दुर्योधन को अहंकार था कि मेरे पास तो बड़े बड़े योद्धा हैं, भीष्म पितामह से कौन लोहा लेगा, कौन टक्कर लेगा? हमारे पास तो गुरु द्रोणाचार्य हैं, इनसे कौन लड़ेगा? अच्छा, दुर्योधन को अपनी शक्ति का बड़ा अहंकार था। पर याद रखना कि यदि आप गलत हैं और आप कितने भी शक्तिशाली हैं, गलत होकर यदि आप शक्तिशाली भी हैं तो आपकी जीत नहीं होगी, क्योंकि विजय झूठ की नहीं, विजय सत्य की हुआ करती है। पांडव धर्म के साथ थे, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र। महाभारत धर्म युद्ध था। कैसे धर्म युद्ध था? देखिए ना, महाभारत कैसे धर्म युद्ध था। वो दिन में युद्ध करते थे और रात्रि को एक दूसरे के शिविर में जाकर हालचाल पूछा करते थे। अर्थात वो सिचुएशन, वो स्थिति ऐसी उत्पन्न हुई कि युद्ध करना पड़ा, जबकि पांडवों का युद्ध करने का कोई विचार नहीं था। वो धर्म युद्ध था। धर्म युद्ध कैसे सिद्ध हुआ? सारे लोग अपने अपने लड़ गए। हाँ, छोटा सा उदाहरण देके मैं आपको स्पष्ट कर दूं। पांडु की दो पत्नियां थीं। एक का नाम था कुंती। कुंती के पुत्र थे युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन। पांडु की दूसरी पत्नी थी जिनका नाम था माद्री, जिनके दो पुत्र थे, नकुल और सहदेव। माद्री के भाई जो थे वो पांडवों का साथ देना चाहते थे, क्योंकि सगे भांजे हैं ना ये लोग, अर्जुन इत्यादि। पर दुर्योधन ने धोखे से उन पर अपना कब्जा कर लिया, मजबूर कर दिया
कि आप हमारे साथ लड़िए। तो सोचिए, पांडवों के सगे मामा कर्ण के सारथी बन गए। जो कर्ण के सारथी थे महाभारत में, वो पांडवों के सगे मामा थे और पांडवों की तरफ से वो युद्ध करने आए थे। पर रास्ते में एक गलतफहमी के कारण दुर्योधन को एक वचन दे दिया कि तुम जो मांगो हम देंगे। दुर्योधन ने कहा हम आपको मांगते हैं, आप हमारे साथ आइए। तो फिर मजबूरी में वचन प्राण जाए पर वचन ना जाए, जाना पड़ा। अंत में क्या हुआ, जब गुरु द्रोणाचार्य मारे गए, उस समय दुर्योधन ने उन्हीं को अपना सेनापति नियुक्त कर दिया। आपको हम अपना सेनापति बनाते हैं। अब देखिए, आपका सगा मामा जो आपको बहुत प्यार करता हो, क्या वो आपसे युद्ध करेगा? क्या कोई मामा अपने भांजे पे प्रहार करेगा? नहीं करेगा। पर उस युद्ध में चूंकि वो वचन दे चुके थे कि मैं कौरवों के साथ हूं, तो उन्होंने युधिष्ठिर से युद्ध किया। युधिष्ठिर के हाथों अंत में उनकी मृत्यु हो गई। युधिष्ठिर और वो दोनों लड़ रहे थे, युधिष्ठिर ने भाले से उनको मार दिया। तो अपने लोग लड़ रहे थे, पर अपनी अपनी मर्यादाओं को याद करके लड़ रहे थे कि मैं हूं आपका संबंधी, पर चूंकि वचन दे चुका हूं इनको, तो इनके लिए युद्ध करूंगा। ये नहीं कि मैं गलत कर दूं, भेदी बन जाऊं ना। यही धर्म युद्ध था, इसलिए इस युद्ध को धर्म युद्ध नाम दिया गया। तो धर्म कभी नहीं छोड़ना चाहिए, किसी भी स्थिति में नहीं छोड़ना चाहिए। अर्जुन, महाभारत का युद्ध हुआ, सारे कौरव मारे गए, दुर्योधन की जंघा भीम भैया ने तोड़ दी। रात्रि के सोते हुए पांडवों के बच्चों को पांडव समझकर अश्वत्थामा ने सिर काट लिया और अर्जुन ने अश्वत्थामा को पकड़कर द्रौपदी के समक्ष खड़ा किया। द्रौपदी, तेरे बेटों को इसने मारा है, जो सजा देना चाहती है दे दे। अच्छा, द्रौपदी का वहां पर कितना सुंदर स्वभाव प्रदर्शित होता है कि द्रौपदी ने कहा कि इस हत्यारे को मारने से कोई लाभ नहीं होगा। क्या इसे मार देने से मेरे मरे हुए बच्चे जीवित हो जाएंगे? नहीं, इसलिए छोड़ दिया। गोस्वामी जी कहते हैं, दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। तुलसी दया न छोड़िए, जब तक घट में प्राण। द्रौपदी के हृदय में दया थी, करुणा थी। हे श्याम सुंदर, इसे छोड़ दीजिए। अर्जुन ने कहा, देवी इस हत्यारे पर आपको दया आ रही है? द्रौपदी ने कहा, दया मुझे इस पर नहीं, इसकी मां पर है। छोड़ दिया। अश्वत्थामा के सिर पर मणि थी, निकाल कर और बर्खास्त कर दिया, निकाल दिया। वह अश्वत्थामा प्रतिशोध की अग्नि में जल गया और उत्तरा के गर्भ को नष्ट करने ब्रह्मास्त्र चला दिया। अंत में कृष्ण ने शांत किया उस ब्रह्मास्त्र को। कितने संकट आए हैं पांडवों पर कृष्ण ने हर पल हर संकट से पांडवों को उबारा है, बचाया है। ये कथाएं हमें क्या समझाना चाह रही हैं? ये ग्रंथ हमें क्या सिखाना चाह रहे हैं? ये ग्रंथ, ये कथाएं हमें सिखा रही हैं कि जीवन में कैसी भी विपत्ति हो, कैसा भी संकट हो, यदि भगवान का स्मरण किया जाए तो भगवान जरूर रक्षा करते हैं। उसकी रक्षा करते हैं जो ईश्वर को याद करता है। इसलिए मैं आप सभी से प्रार्थना करूंगा कि आप सभी भी इस महामारी के दौर पर, हाँ, आप सभी गोविंद से प्रार्थना कीजिए कि हे प्रभु, आप हम सबके रक्षक हैं, आप सबकी रक्षा कीजिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। हे प्रभु, सबकी रक्षा कीजिए, सबका कल्याण कीजिए। और यदि कोई अपराध हुआ है जिसकी ये सजा मिली, इस अपराध को आप भूल जाइए, क्षमा कर दीजिए।
क्योंकि आप तो करुणा निधान हैं, पतित पावन हैं, दीन दयाल हैं, करुणा के सागर हैं। पतितों के पाप को भूलकर हे नाथ, हे प्रभु, आप इस अपराध को क्षमा करके और हमें सबको अपना दर्शन भक्ति देकर कृतार्थ करें। हाँ, हमें रोज प्रार्थना करनी चाहिए ईश्वर से, हे प्रभु हम पर दया करो, हम पर कृपा करो, हमारी रक्षा करो, क्योंकि आप ही हमारे रक्षक हैं। आप ही रक्षा करेंगे तो रक्षा हो सकेगी, नहीं तो हमारा आपके सिवा और कौन है। हम तो आपकी कठपुतली हैं, जैसे नचाएंगे हम वैसे नाचेंगे, हमारा अपना कोई अस्तित्व नहीं है श्याम सुंदर। इसलिए हम सभी को अपना लीजिए, हमें स्वीकार कर लीजिए। ऐसी हम सबको गोविंद से प्रार्थना करनी चाहिए। अब देखते हैं कि जब भगवान श्री कृष्ण अश्वत्थामा का दुख भूलकर पाप क्षमा करके उससे निकालते हैं, पांडवों का सारा दुख दूर हो गया। अब कृष्ण जाने लगे। कुंती माता आई और हाथ जोड़कर कहने लगी, कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने, कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। कुंती बुआ ने आज श्री कृष्ण से कहा, हे प्रभु आज हम आपसे कुछ मांगना चाहती हैं। भगवान ने कहा, बुआ ये तो बड़ा सौभाग्य हमारा जो आप हमसे कुछ मांग रही हैं, मांगिए क्या चाहती हैं। तब कुंती बुआ ने कहा, हे दीनानाथ कुछ देना चाहती हैं, कुछ देना चाहते हैं तो विपदः सन्तु, विपदः सन्तु नः शश्वत् तत्र तत्र जगद्गुरु। हे जगद्गुरु, हे परमात्मा, हे श्याम सुंदर, यदि देना चाहते हैं तो मुझे दुख दे दीजिए। दुख, आप इतना पूरी जिंदगी माँ बुआ आपने दुख उठाया, फिर भी आप हमसे दुख मांगती हैं, क्यों? तब कहा कुंती बुआ ने, कन्हैया जीवन में जब जब सुख आया है तब तब हम आपको भूल गई हैं, और जब जब दुख आया है तब तब हमने आपको याद रखा है। ऐसे सुख पर पत्थर पड़े जो कृष्ण हृदय से जाए, बलिहारी वा दुख की जो पल पल नाम जपाए। हमें सुख नहीं चाहिए, हमें तो केवल दुख चाहिए। दुख, कुंती बुआ ने भगवान से क्या मांगा? दुख। हे श्याम सुंदर हमें दुख देकर अपनी स्मृति दे दीजिए, अर्थात आपका स्मरण मैं करती रहूं, ये वचन मुझे देकर कृतार्थ कर दीजिए। दुख मांगा। अब तो भगवान ने कहा, मां मैं दुख कहां से लाऊं, यदि कुछ और मांग लो। कुंती बुआ ने कहा, फिर देना है तो मुझे को वचन दो कि मैं कभी आपको भूलूं नहीं, हर पल में आपका चिंतन करती रहूं। ये मांगा है कुंती बुआ ने। अब भगवान श्री कृष्ण कुंती बुआ को कभी ना भूलने का आशीर्वाद दे करके कुंती बुआ कहती हैं कि मैं आपको कभी भूलूं नहीं, कृष्ण मैं आपको कभी भूलूं नहीं, इस प्रकार वचन देकर। और वहां से कुंती बुआ के पास से भगवान पांडवों को लेकर पितामह भीष्म जो बाणों की सैया पर लेटे थे, अर्जुन ने बाण मारे और 11वें दिन भीष्म पितामह बाणों की सैया पर लेट गए थे। 10वें दिन के युद्ध में पितामह भीष्म, 11वें दिन के युद्ध में बाणों की सैया पर पितामह भीष्म लेट गए, और उस दिन से आज पूरा युद्ध पूरा हो गया। उसके भी कुछ दिनों बाद आज तक जीवित रहे। कृष्ण दौड़ कर गए, पितामह आप बहुत दुखी हैं, बताएं मैं आपकी क्या सेवा करूं। तब पितामह ने हाथ जोड़कर कहा, गोविंद
आपके दर्शन के लिए मैंने अभी तक अपने श्वासों को बचा रखा था, नहीं तो मुझे तो इच्छा मृत्यु का वरदान था, कब का मैं तन छोड़ चुका होता। पितामह की इच्छा थी कि मैं गोविंद का दर्शन करते करते प्राण त्यागूं। इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवत सात्वत पुंगवे विभूमि स्वासुखमुपगते क्वचित् विहर्तुं प्रकृतिमुपेयुषि यद्व प्रवाहः। श्री पितामह भीष्म ने भगवान को प्रणाम किया, कहा प्रभु मुझे विश्वास था कि आप जरूर आएंगे। देखिए पितामह भीष्म जैसों को भी परमात्मा का दर्शन करने के लिए इंतजार करना पड़ा। जब ऐसे महान तेजस्वी पितामह भीष्म जैसा भक्त कौन, ऐसों को भी यदि इंतजार करना पड़ा तो हमारी आपकी गिनती कहाँ है। तो हम इंतजार करें जैसे शबरी इंतजार करती थी। बोल 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 कागा राम कब आएंगे, शबरी की झुपड़ी आके भाग खुल जाएंगे, शबरी की झुपड़ी आके भाग खुल जाएंगे। बोल 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 कागा राम कब आएंगे। कौआ से पूछती है बोल कहां पहुंचे राम। राम जी आएंगे हम जंगल को जाएंगे, जंगल से मीठे मीठे बेर तोड़ लाएंगे और बेरों का भोग अपने राम को लगाएंगे, बेरों का भोग अपने राम को लगाएंगे। बोल 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 कागा